अभी के अभी डांस मास्टर कहाँ और कैसे मिलेगा? अब सिद्धि विनायक ही मेरी मदद करेंगे। समझो मास्टर अब मिल गया हैं? बाय। अमन, हाँ? तुम्हारी दी हुई हिम्मत में इतना प्यार है तो क्या जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? अच्छा है ना? ससुराल है, अच्छा ही तो होगा। ये लो, उपमा बनाया है, टेस्ट करके बताना कैसा बना है। हाँ? एक गुड न्यूज़ है, सुनोगे तुम लोग? हमें शादी कर लेनी चाहिए अमन। कल मेरे घर में शादी की बात चल रही थी। पिताजी स्टेटस, घर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे समझ में आ गया है कि वो किसी भी हालत में मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। अमन, हमें कहीं और जाकर शादी कर लेनी चाहिए। वो तो कर लेंगे पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक, और वो भी भागकर शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अभी भागी तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे। अगर वही मैं एंगेजमेंट शादी से पहले भागी तो पूरी फैमिली को बुरा बोलेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी की अभी शादी। अमन, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, कैसे रखोगे, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक हफ्ता रुक जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं, कल ही चलते हैं। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं वो सब देख लूंगी अमन। पैसे? तो फिर क्या परेशानी है अमन? तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? कर लेते हैं। I love you, अमन। ए अमन, अरे अमन, घर ही जा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ गुड। 1 बजते भूख लगने लगती है। चलो। यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? जी हाँ सर। हाँ। वैसे हम लोग अगले हफ्ते सब मिलकर तिरुपति जाने वाले हैं। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? वो मैं शादी के बाद वहाँ जाना चाहता हूँ सर। हाँ, इसे कहते हैं कैलकुलेशन। गुड गुड। दामोदर के यहाँ कुछ हो रहा है लगता है। जरा गाड़ी रोको। पता नहीं भाई अब क्या होगा। कौन सा आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या बोल रहा है तू? हाँ, चिल्लाइए नहीं सर, आराम से बात मुझे कीजिए। तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर इस जैसे नहीं निकला तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कर दीजिए, पुलिस स्टेशन में ही देख लेंगे। क्या हुआ दामोदर, कौन है ये लड़का? बोल रहा है बिंदु से प्यार करता है। अगर बिंदु की शादी इससे नहीं की सर, सिर्फ मैं ही नहीं करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। आप पूछ लीजिए। बेटा, प्यार करना गलत नहीं होता, पर शादी के लिए उनके पिता से पूछना गलत है। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? डिग्री कंप्लीट की है सर। डिग्री? सिर्फ एक डिग्री में उसे कैसे पालोगे? नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चला के पालूंगा सर। अच्छा, ऑटो चलाकर पालोगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है? बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेज से उन्होंने उसकी एजुकेशन करवाई है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी को तकलीफ न हो तो उन्होंने पूरे घर में एयर कंडीशन लगवाई। तुम लगवा सकते हो क्या? ऑटो चलाकर स्प्लिट एसी तो छोड़ो, टेबल फैन भी खरीद सकोगे क्या? हमें उनकी जरूरत नहीं है अंकल। अभी ऐसा लगता है बेटा? कल जब शादी होने के बाद तुम्हें मूवी या शॉपिंग के लिए जाने का मन करेगा तो 100 बार सोचोगी तुम। भगवान ना करे, पर कहीं अगर कुछ हो गया ना तो तुम इन्हीं की तरफ, इसी घर की तरफ देखोगी। बात घुमा के करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रॉब्लम बताइए। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम कहाँ रहते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम उसे खुश रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बस इतना ही जरूरी है। बेटी की शादी करने के लिए जब हम एक अच्छे लड़के को खोज रहे होते हैं तब तुम जैसे लोग अचानक से पहुंच जाते हैं।
प्यार करते हैं और स्टूपिड सा हक जमाने लगते हैं। खुद को पाल नहीं सकते फिर भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी तकलीफ देते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखो, हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। पर मुझे नहीं लगता तुम उस लेवल के हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ, चल रहे। जो करना है सो कर लो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चिंता मत करो। ठीक है। देखा ना, तुम्हारी जनरेशन का है ये, पर उसके पास अगर तुम्हारी तरह कॉमन सेंस होती तब उसे मेरी बात समझ में आती। छोड़ो, तुम चलो। यूजलेस फेलोज, इडियट्स। यानी तुम मुझ पर हमदर्दी जताने आई हो? नहीं अमन, मुझे लगा कि तुम भी अब तक मेरी तरह सब कुछ भूल चुके होगे। सब झूठ। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम्हारे जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियां अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए अपना मन मारकर जिंदगी जीती हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मैं हूं, बस एक बार बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अमन, मैं अरुण के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? इस 1 साल में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूलकर उसे प्यार करने लगी। क्या ये तुम कह रही हो पल्लवी? मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम बोलो, क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं? लीव मी। नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? नजरें मिलेंगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, इसलिए। अमन, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तो फिर क्यों आई? मैं पीऊं तो क्या? मेरी जॉब चली जाए तो क्या? मैं मर भी जाऊं तो क्या? वो सब ना हो इसलिए आई हूँ। उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तब मुझे हमारी शादी से ज्यादा तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए शादी करके चली गई। अब तुम उसी करियर को बर्बाद कर रहे हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है पल्लवी। अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो मुझे यहां खुश देखने का तुम्हें हक नहीं है पल्लवी। दिन बीते चाहे सालों बीते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमन, अमन, पल्लवी, is everything okay? पल्लवी, मैं आज अमन से मिलने गई थी। what? जब मैंने तुम्हें अमन के बारे में बताया था तो शादी के बाद तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। वो मैं भूल नहीं सकती। प्यार एक से ही शुरू होकर एक पर ही खत्म होने वाली चीज नहीं। ये बात मैंने सिर्फ तुमसे ही सीखी है। लेकिन अमन को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर टॉर्चर सह रही हूं, इसलिए वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और इसकी वजह मैं ही हूं, ये सोचकर आई एम फीलिंग गिल्टी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं अरुण। ये बात उसे बतानी पड़ेगी। वो अगर देखेगा तो ही पता चलेगा। अगर वो एक बार आकर देख लेगा तो अरुण, अमन को हम 10 दिन के लिए अपने घर बुलाते हैं। हमें देखने के बाद वो समझ जाएगा कि जो वो सोच रहा है वो गलत है। Then he will move on with his life. अगर तुम्हें ठीक लगे तो। पल्लवी, अगर ऐसा करने से वो सुधर सकता है तो तुम उसे बेशक बुलाओ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू अरुण।
याद है तुमने कहा था प्यार में सेकंड चांस नहीं होता, और आज तुम ही मुझे बुलाकर चांस दे रही हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब मेरी जीत शुरू हो चुकी है। जीत का पता शुरुआत में नहीं चलता, मुकाबला करना पड़ता है। लेट्स सी। See you. पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहां भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हों उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मे बी 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है। बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था। जीना या मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने? अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती। ये पगली, हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती, बस उतना ही। स्टॉप इट अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? You are having any legal relationship with him, ऐसे पूछेंगे। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? You are having any legal relationship with my love, ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी, क्या सर, आपने बुलाया मुझे? पल्लवी जिससे प्यार करती है मैं उससे मिल चुका हूं अमन। कहाँ सर? कहाँ पर है वो? कहाँ है वो? अभी नहीं, 1 साल पहले ही मिला था उससे। मेरे घर के ऊपर ही रहकर मुझसे छुपकर मेरी बेटी से प्यार करता था।
प्यार करने के लिए एक औकात होनी चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले पिता की बात को इज्जत देते हुए उसने अपने करियर पर फोकस किया और प्यार में फेल हो गया। अब दोबारा पास होने की कोशिश में लगा है वो। मैं सब कुछ जान चुका हूं अमन। पल्लवी का अरुण के साथ कुछ भी नहीं है। वो अभी भी तुमसे ही प्यार करती है। अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, और अब उस गलती को सुधारने के लिए ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है। पल्लवी, अरुण, नो। तुम और पल्लवी, यही सही है। सही नहीं है सर, सही नहीं है। क्यों ब्रदर, गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? वही सेंटा मोनिका अच्छी है क्या? पल्लवी से भी अच्छी है? जस्ट शट अप। क्यों गुस्सा आ रहा है? एक ही झूठ बार बार बोलकर धोखा देने वाले तुम जैसे इंसान को गुस्सा आ रहा है, तो धोखा खाने वाली पल्लवी को कितना गुस्सा आ रहा होगा सोचो। उसकी पसंद नापसंद जाने बिना तुम्हारे साथ शादी करवाने वाले उसके पिता को कितना बुरा लग रहा होगा। उतना ही क्यों, तुम दोनों का कब झगड़ा होकर कब अलग हो जाओगे ऐसा इंतजार करने वाले मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए था। अभी मैं समझ गया। मैं जाने अनजाने में तुम दोनों को अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ समझ चुका था। मैं ही क्या, वो भगवान भी तुम्हें अलग करने की सोचेगा ना तो भी नहीं होगा। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? बचपन से ही मैं अकेला रहता आया हूं, किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता, फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे। तब आई मेरी जिंदगी में क्रिस्टीन। एमबीए में मेरी क्लासमेट थी, बहुत एक्सप्रेसिव थी, उसे जैसा पसंद होता था वैसे ही रहती थी, और बहुत ही जल्द हम दोस्त बन गए। किसी से भी फ्रेंडली ना होने वाला मैं सिर्फ उसके साथ कंफर्टेबल फील करता था। शी हेल्प्ड मी ओपन अप। मैं हर एक चीज उसके साथ शेयर करता था। मुझे वो एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी। पर सडनली उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं कैसे रिएक्ट करता मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी कह दिया कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे, पर मुझे लगा जैसे क्रिस्टीन को यह मंजूर नहीं था। एमबीए के बाद भी वो मुझसे मिलती रही। वो मुझे भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। पल्लवी से शादी होने के बाद पता चला कि वो डिप्रेशन में आकर ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की। उसकी वो हालत देखकर मुझे लगा कि उसके पीछे का कारण सिर्फ मैं हूं, और मुझे बाद में पछतावा हुआ। वो नॉर्मल हो जाएगी ये सोचकर मैंने उससे फिर से मिलना शुरू कर दिया। ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो अपने वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को सुधारने के लिए अपने ही घर में रखेगा उसको? पर मैंने वो किया। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने तुम में क्रिस्टीन को देखा, इसलिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी क्रिस्टीन के जैसी लाइफ जियो। तो ये सारी बातें पल्लवी से क्यों छुपाई? ये सब बताकर मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहता था, और उसने मुझे बताने का मौका भी नहीं दिया, वरना मैं जरूर बताता। उस दिन जब उसने मुझ पर शक किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शी इज माई लाइफ। तो फिर चलो ना, ये बात हम पल्लवी को बताकर। हम कौन है सर? हम कौन है सर पति पत्नी के बीच आने वाले? ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है। बेटी, अरुण के आने तक वेट करते हैं। नहीं पापा, उन्होंने बाहर खा लिया होगा, आप खा लीजिए। ब्रदर,
टाइम पे आए हो, आओ खाना खा लो। नहीं, मैं खा के आया हूँ। ये क्या है बेटी? हाँ। अरुण का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है ना? पल्लवी, ससुर जी को सब कुछ पता चल गया है। ये भी कि तुम और अमन एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरी बात मानो, अरुण को डिवोर्स दे दो। पापा, अमन से शादी कर लो। अमन, तुम्हें तो एतराज नहीं ना? मैं तो पहले से तैयार हूं सर। शायद पल्लवी किसी कंफ्यूजन में है। अरुण पर तो इसे अब भी प्यार आ रहा है। ऐसा है तो अपनी बीवी से प्यार करने वाले को वो अपने घर में रखता? अगर सच में प्यार करता तो एक बार तो हम दोनों पर वो शक करता। इंटरेस्ट ही नहीं है सर, ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है। उसे पल्लवी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पल्लवी पर शक भी नहीं करता। मैं शायद कंफ्यूज हो गया। मैं अपनी तरफ से रेडी हूं सर। अगर ये हाँ बोलती है तो मैं तैयार मुझे हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अरुण तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। झगड़ते हुए जिंदगी बिताने से अच्छा है कि अभी खुशी खुशी अलग हो जाओ। सही कह रहा हूँ ना अमन? करेक्ट सर। हाँ। वैसे भी तुम्हारे जनरेशन में अलग होना कौन सी बड़ी बात है बेटी। तुम सिर्फ हाँ कहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ए पल्लवी, कहाँ जा रहे हो अरुण? तुमसे दूर पल्लवी। पल्लवी, जस्ट स्टॉप इट। जस्ट स्टॉप इट पल्लवी, ऐसा मत करो। लीव इट। छोड़कर ही जा रहे थे तो तुम्हें ये क्यों चाहिए? वो लड़की कौन है पूछा तो? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे अरुण? तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और है ये जानकर उस दर्द में मैं उस दिन बहुत कुछ बोल गई। उसमें तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा क्या? अरुण, मुझे इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। तुम बोलो, सिर्फ एक बार बोल दो तुम। उस दिन जो मैंने देखा वो सच है या झूठ? झूठ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है पल्लवी। तुम ही मेरी जान हो। देखा सर, यही होती है लाइफ। प्यार को शादी की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी के लिए प्यार की जरूरत है। प्रेमिका की खुशी के साथ साथ उसकी फैमिली की खुशी के बारे में जो तुम्हारी सोच है, वही सच्चा प्यार है अमन। मेरे प्यार का क्या सर? अपना बीता हुआ कल जिंदा भी है या मर गया, ये भी ना सोचने वाले लोगों के बीच मेरी जिंदगी के बीच पल्लवी और क्रिस्टियन के बीच में अरुण। उनकी सोच के सामने मेरा प्यार क्या है सर? बस यादों का बुलबुला है। यहां आने से पहले मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, उसी को ढूंढते हुए यहां पहुंचा। लेकिन यहां आने के बाद पल्लवी और अरुण को देखकर समझ गया, अपनी लाइफ हमेशा अपने साथ ही रहती है, उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। पल्लवी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो काफी है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है सर। लाइफ हमें बहुत सारे चांस देती है, लेकिन हमें भी उसे एक चांस देना चाहिए।
और वो मैं दूंगा सर। अमन कहाँ? ये सब मेरी समझ में आ गया है सर। अंदर जो अमन महेश्वरी है उसे समझना जरूरी है सर। बस 10 मिनट दीजिए, मैं सब समझ जाऊंगा सर।